एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करेंगे औरैया में पति पत्नी के रिश्ते की। जी हां, औरैया से कत्ल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। महज 3 साल पहले ही दोनों ने एक साथ जिंदगी का नया सफर शुरू किया था, लेकिन इन 3 सालों में हालात कत्ल की वारदात तक जा पहुंचे। ये तस्वीरें एक ऐसी वारदात की गवाह हैं जिनसे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कमरे के कोने में पड़ा मंगलसूत्र और कारतूस का खाली खोखा अपने आप में सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है। लेकिन महज 3 साल की शादी में ऐसा क्या हुआ कि अंजाम कत्ल तक जा पहुंचा। 3 साल में बिखरा जन्मों का रिश्ता। कत्ल के अंजाम तक पहुंचा पवित्र रिश्ता। दरक रहे रिश्ते का खौफनाक अंजाम। पति ने ससुराल में लिखी कत्ल की इबारत। इस कमरे के बिस्तर पर लाश बन चुकी इस महिला की जिंदगी महज 3 साल पहले बदलनी शुरू हुई और इन 3 सालों में अंजाम इसके कत्ल तक जा पहुंचा। सुबह इस घर का दामाद सौरभ आया हुआ था, जिसके बाद इस घर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला खून से लथपथ हालत में मिली, जबकि मोहिनी नाम की महिला की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना एरवा कट्टा क्षेत्र के ग्राम कुचैला में आज शाम 7:30 बजे करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में ही रहने वाली मोहिनी नामक एक महिला, जिनकी उम्र करीब 26 साल है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही उनकी मां पर भी गोली चलाई गई है। मां शारदा देवी अभी इलाजरत है, उनकी हालत अभी स्थिर है और जो भी मेडिकल एड उनको नेसेसरी है वो उनको दी जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम और अन्य टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस को जिस मोहिनी नाम की महिला की लाश मिली, उसकी शादी 3 साल पहले सौरभ नाम के शख्स से हुई थी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर पूरा परिवार खुश था, क्योंकि मोहिनी के पिता और भाई दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं, लिहाजा उन्हें खुशी थी कि घर पर इकलौती बेटी की शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद से मोहिनी की जिंदगी ने करवट बदलनी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे ससुराल में उसकी सांसें घुटने लगी, क्योंकि मोहिनी पर दहेज का दबाव बढ़ने लगा और उसका जीना मुश्किल हो गया। सौरभ और ससुराल वालों की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद मोहिनी ने ससुराल से अलग होने का फैसला कर लिया और दहेज के लोभी ससुराल वालों के खिलाफ मोहिनी के घर वालों ने केस दर्ज करा दिया। बस मोहिनी का यही कदम उसके पति सौरभ को नागवार गुजरा। पिछले कई दिनों से सौरभ अपनी पत्नी से बात करने की जिद कर रहा था, लेकिन मोहिनी उससे बात करने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सौरभ अपनी ससुराल पहुंचा, जहां मोहिनी और उसकी मां अकेली थी। सौरभ और मोहिनी के बीच में विवाद हुआ और इसी दौरान सौरभ ने असलहे से अपनी पत्नी मोहिनी को गोली मार दी और बीच बचाव करने पहुंची सास को भी गोली मार दी। मोहिनी का विवाह 3 वर्ष पूर्व सौरभ नाम के एक लड़के से हुआ था और आज सौरभ आया है और उसने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्त की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और जो उनके संभावित लोकेशन है उस पर लगातार दबिश दी जा रही है। महज 3 साल पहले शुरू हुआ रिश्ता दहेज के लालच में कत्ल के खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। वहीं अब पुलिस आरोपी दामाद सौरभ को तलाशने में जुटी है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करने के साथ ही अपनी सास को भी मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। फिलहाल बुजुर्ग सास की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। औरैया से सूर्या शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।